हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। इसमें हम लोग जूनियर प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हिंदी भाषा में, वह प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट देख लिया। जो हमारे चैनल पे वह वीडियो उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह किस अपभ्रंश से हुई है, यह बताना है। तो पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है, यह बताना है। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है वह क्या है, यह बताना है इस प्रश्न में। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। यानी मृगावती, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, यह जो रचना है इसको रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले चंदायन की रचना हुआ था, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, मेवाती किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मेवाती आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है, यह बताना है। असत्य कथन कौन है, यह बताना है। ध्यान रखिएगा, असत्य कथन तो क अघोष है अल्पप्राण, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है। तो यह क तो सही है, ठीक है। घ देखिए, सघोष और महाप्राण। तो घ क्या है, सघोष और महाप्राण। तो घ भी सघोष है। सघोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। और महाप्राण क्या होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा। तो यह चौथा है, तो दोनों में चौथा आ रहा है, तो यानी यह सघोष भी है, महाप्राण है। अब ख देखिए क्या है, अघोष भी है, महाप्राण है, यानी पहला और दूसरा महाप्राण होता है, दूसरा चौथा। तो यह भी सही है। अब पूछा है कि द सघोष और अल्पप्राण, तो त थ द, ठीक है। तो यह त थ द यह भी क्या है, तो यह असत्य कथन यही है। तो यह अल्पप्राण नहीं है, ठीक है। तो अल्पप्राण नहीं है और सघोष भी नहीं है। तो इसमें से असत्य कथन जो है वह डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचयिता इनमें से कौन है। तो काव्य प्रकाश के जो रचयिता है वह है आचार्य मम्मट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोबर गणेश उपन्यास के जो लेखक हैं वह रमेश चंद्र शाह है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, असाध्य बीड़ा इनमें से किस कवि की कृति है। तो असाध्य बीड़ा सभी जानते होंगे, अज्ञे का एक लंबी कविता है असाध्य बीड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने वर्णमाला का वीडियो बनाया, उसमें आप देख लीजिए। देखिए, जो क से लेकर म तक होता है यह 25 वर्ण तो होते हैं स्पर्श। क से लेकर म तक 25 वर्ण स्पर्श होते हैं, लेकिन इसमें जो च वर्ग होता है, च, छ, ज और झ, यह जो 4 वर्ड होते हैं वह होते हैं स्पर्श संघर्षी, क्योंकि इन्हें बोलने में स्पर्श करना पड़ता है। तो यह स्पर्श संघर्षी होते हैं। अगर केवल संघर्षी पूछे, केवल संघर्षी पूछे तो वह होता है स, स, यस और यह। तो यह सभी क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। ठीक है, केवल इस संघर्षी पूछे, इसी को उष्म कहते हैं, उष्म व्यंजन। तो ध्यान रखिएगा इसे। यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कौन सी कहानी सियाराम शरण गुप्त की है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो सियाराम शरण गुप्त की कहानी है वह कोटर और कुटीर यह है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, कौन सी रचना शरत चंद्र की जीवनी है। तो शरत चंद्र की जो जीवनी है वह है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया शरत चंद्र की जीवनी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है। तो नई कविता के प्रतिमान जो पुस्तक के लेखक है वह लक्ष्मीकांत वर्मा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कविता के नए प्रतिमान पूछे तो वह नामोर सिंह का है, लेकिन नई कविता के प्रतिमान वह लक्ष्मीकांत वर्मा का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो हो जाएगा
भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में उसे बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो अग्रदास जो थे वे राम भक्ति में प्रेम मार्ग के यानी दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं वह क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है यह बताना है। तो भाषा भूषण के जो रचयिता है उसे बताना है। तो भाषा भूषण के जो रचयिता है वह कौन है? वह है यहाँ पे जो है जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए यहाँ पे जो ठाकुर बोधा आलम, ठीक है, ठाकुर बोधा आलम यह सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रसनिधि हैं वे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है। ठीक है, भारतेंदु का कौन सा नाटक एक अनुदित रचना है? तो अनुदित जो रचना है वह कौन है यह बताना है। तो यहाँ पे जो विद्या सुंदर है वह अनुदित नाटक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात करने के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो कवि वचन सुधा है। अगला जो प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला था? तो यह 1903 ईस्वी में संभाले थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 भारत भारती यह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह को अधिक व्यक्त करती है? तो यहाँ पे जो है अव्यक्त सत्ता का, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द को समूह को अधिक व्यक्त करती है? तो यहाँ पे जो सही होता है अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? तो उत्तरवर्ती जो रचना है वह स्वर्णधूली 1947 ईस्वी। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ले चल भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह जो कृति है यह रचना है वह किसका है? तो यह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 23 प्रश्न का वह लहर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो महाकाव्यात्मक रचना की जो संज्ञा दी गई है वह दिया गया है राम की शक्ति पूजा को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर छायावादी कवि जो नहीं है वे नरेंद्र शर्मा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो अमान्य है वह रूपवाद। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रयोगवाद कवि का जो मुख्य लक्ष्य है नई राहों का अन्वेषण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से लेखक उन 4 महानुभावों में नहीं है जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने वाला कहा है? तो इसमें जो नहीं आते हैं वह आते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाकी सैयद ईसाल्ला खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, यह सभी सदल मिश्र, यह सभी आते हैं खड़ी बोली के उन नायकों के रूप में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव अधिक है? तो वह रंगभूमि पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का जो अंतिम उपन्यास है वह है दशार्क। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण यथार्थ का चित्रण पूर्णतः व्यंग्यात्मक पद्धति पर किया है?
तो यह किया है श्रीलाल शुक्ल ने, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठित दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका उल्लेखनीय है। तो नई कविता को जो प्रतिष्ठा दिलाने में जो उल्लेखनीय कार्य है वह किसका है यह बताना है। तो यहाँ पे जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं वह सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। तो नई कहानी का जो विशेष उपलब्धि है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सुवासिनी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह होगा स्वयं सावित्री की मानसिकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है। तो वे जो निर्देशक हैं वे हैं यहाँ पे श्याम नंदन जालान, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है। तो आलोक पर्व के जो रचनाकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है। तो हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का जो लक्ष्य है वह विसंगति को उजागर करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं। तो निराला के जो समर्थक आलोचक यहाँ पे हैं वे हैं रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। तो जो जीवनी लेखक नहीं है वह अज्ञे हैं, उन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। तो ध्वन्यालोक के जो रचयिता हैं वह हैं यहाँ पे आचार्य ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अकाल पुरुष गांधी इनमें से किसकी जीवनी है यह बताना है। तो अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है वह किसका है यह बताना है, ठीक है। तो अकाल पुरुष गांधी की जो है यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा जैनेंद्र, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो साये में धूप काव्य कृति के जो रचयिता हैं वह दुष्यंत कुमार है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला जो प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। तो यहाँ पे 84 वर्षों की वार्ता गोकुलनाथ की रचना का नाम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है विद्यापति को। विद्यापति को अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वे हैं जिनदत्त सूरि, तो यहाँ पे सही से देखिएगा जिनदत्त सूरि, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है, निम्नलिखित में से कौन रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का ये सही है, हिमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी का यह भी सही है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का यह भी सही है, रसवंती दिनकर का है तो यह गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, जिसमें प्रत्यय न लगा हो वह कौन सा शब्द है। तो यहाँ पे देखिए दुर्गुण में जो प्रत्यय नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय रहित है शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए काय कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है वह जो दिया गया है पंक्ति, यह पंक्ति है तुलसीदास का, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आह्वान का विलोम क्या होता है। तो आह्वान का जो विलोम यहाँ पे हो जाएगा वह विसर्जन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थालंकार है यह बताना है। तो यहाँ पे जो अर्थालंकार है वह क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे अर्थालंकार बताना है, ठीक है। तो रूपक जो है वह अर्थालंकार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए देशज प्रत्यय का जो उदाहरण नहीं है यह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं है उच्चतर, उच्चतर वह देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सी रचना रचना काल का नाम सही नहीं है यह बताना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का सही है। मैं उस जनपद का कवि है यह त्रिलोचन शास्त्री का सही है। सीढ़ियों में धूप यह दुष्यंत शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है रघुवीर सहाय का। संसद से सड़क तक धूमिल का है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है वह है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, ठीक है, अणु भाष्य, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो आ उपसर्ग जिसमें नहीं है वह है आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह सॉरी, इसमें जो आदरणी है, आदरणी, यह इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था विष्णु स्वामी द्वारा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनी की पुरी की कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है। तो पैरों में पंख बांधकर उनका यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। तो हिंदू से उनका संबंध नहीं था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखा था। ठीक है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सा रचना लिखा था। तो वह लिखा है सरयू पार की यात्रा, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो जुगुप्सा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की थी। तो अंगद पैज की जो रचना किया गया था वह ईश्वरदास द्वारा, तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आगे कौन है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न गलत होना चाहिए, क्योंकि इलाचन जोशी, जैनेन्द्र और सब आगे तीनों मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मनोहर श्याम जोशी यह सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसे ध्यान से देखिए, निम्न में हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, तो ऑप्शन डी सही होगा। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। तो साखी जो काव्य संग्रह है वह है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विजय देवनारायण शाही, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह रचना है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या है। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है यह बताना है। तो जगत प्लस नाथ होता है, तो यहाँ पे जो सही होगा वह व्यंजन संधि, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो वह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है यह बताना है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास का है सही है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का सही है, रस विलास चिंतामणि का यह भी सही है, भाव विलास केशव का नहीं बल्कि देव का है, इसलिए यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। तो लक्ष्मीपुरा जो है वह रिपोतार्ज विधा की है, यह शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबलीराज, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है वह रसप्रिया यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है। तो नवम सर्ग इसका मार्मिक सर्ग है, तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन डी, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया उर्मिला के विरह पर चित्रित यह महाकाव्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्ताज विधा की रचना है, तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? यहाँ पे रेखा चित्र कौन सा नहीं है? तो कठ गुलाब यह उपन्यास है, यह रेखा चित्र नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शिलांकृत कृति है? तो बताया गया था राउलवेल जो है वह शिलांकृत कृति है, यह 10वीं शताब्दी में रोड़ा कवि द्वारा रचित है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक जो है वह आत्मकथा विधा की रचना है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह जो कृति है वह अब्दुल बिस्मिल्लाह का, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग का जो संधि विच्छेद होता है वह उत प्लस योग से उद्योग बनता है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है, यह बताना है। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वह पद्माकर हैं, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में किस पत्रिका का संबंध साहित्यकार से नहीं है? यानी कौन सी पत्रिका साहित्यकार पत्रिका नहीं है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दस्तावेज या रामचंद्र तिवारी का, यह साहित्यिक पत्रिका नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यह जो मुहावरा है इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह जो पंक्ति है वह है रैदास की, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलश का पर्यायवाची शब्द है? तो कलश का जो पर्यायवाची है वह कुंभ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह मोहन राकेश नहीं जयशंकर प्रसाद का है, तो ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वह यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रिका का जो पर्यायवाची है वह है यहाँ पे कौमुदी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास जो है वह तमस है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, यह पंक्ति किसका है? तो यह जो पंक्ति है वह है बोधा कवि का, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वह स्वयंभू को, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरूढ़ मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा? तो अरूढ़ मधुमय देश हमारा यह जो कहा गया है वह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कार्नेलिया ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला जो प्रश्न है खेत कौतुकम किसकी रचना है? खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह रहीमदास का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि समरस्थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड बना था, यह पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह शांत रस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो महाभोज मनु भंडारी का यह सही है, तत्सम राजेश सेठ का है, आवाज़ चित्रा मुदगल का है, मुझे सूरज चाहिए नहीं यहाँ पे चांद होना चाहिए, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है पाप और पुण्य की चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो यह चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा का उसमें प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद यहाँ पे जो सही समास होगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रति प्लस एक यहाँ पे अड़ संधि है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्रति प्लस एक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग किस में लगा है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा अ उपसर्ग लगा है अभाव में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी का मगही यहाँ पे है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सा है? तो यहाँ पे जो दिया गया है वह बकरी इनका नाट्य कृति है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह प्रैक्टिस सेट 6 था। ये अगले प्रैक्टिस सेट में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।